हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बिहाई बुक की पोएम नो मैन आर फॉरेन। एक्चुअली जो टाइटल का मतलब है इसमें हमारा कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता। मेन क्या होता है, व्यक्तियों के लिए वर्ड यूज़ किया गया, फॉरेन का मतलब विदेशी होता है। तो कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या विदेशी नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पोएट ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की है, मतलब कि सार्वभौमिक भाईचारे की बात की है, जिसमें हर एक दुनिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित है। मतलब एक दूसरे कहीं ना कहीं उनका क्या है, कोई ना कोई रिलेशन है। एज अ ह्यूमैनिटी, एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते सभी के बीच एक इंसानियत का रिश्ता है। सो इसी के माध्यम से पोएट ने हमें डिफरेंट चीज़ों को कंपैरिजन करके दिखाया है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमसे क्या है, स्ट्रेंज है, हमारे लिए अजनबी हैं। और अदर कंट्रीज आर फॉरेन, और दूसरी कंट्री हमारे लिए, दूसरे जो देश हैं वो हमारे लिए क्या है, विदेश होते हैं। वी हैव मैनी वे ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अस एज दैम। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कुछ लोग हमसे अलग हैं। दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज इन दिस पोएम। डिफरेंट लैंग्वेज, तो वो क्या करते हैं, या तो अलग देश से होंगे या कोई अलग भाषा बोलते होंगे। अब बात करते हैं इस पोएम में। हाउ एवर द पोएट रिमाइंड अस द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। तो इस पोएम में पोएट ने एक चीज़ हमें रिमाइंड करने की कोशिश की गई है कि हर तरीके से हम कहीं ना कहीं सारे सेम हैं। सभी लोग क्या हैं, एक दूसरे से सेम है। बिकॉज ऑफ वी ऑल आर ह्यूमन, हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बींग है। स्टार्ट करते हैं पोएम का पहला स्टेंजा। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। याद रखना है हमें कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं है। नो कंट्री फॉरेन, और न ही कोई देश हमारे लिए विदेश है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी और यूनिफॉर्म्स के अंदर, मतलब सभी प्रकार के कपड़ों के अंदर, सभी प्रकार के वियरिंग करने वाले लोगों के अंदर क्या है, एक कॉमन चीज़ है, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक कवर्स। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं उसी प्रकार से उनके अंदर भी, उसी प्रकार से वे लोग भी सांस लेते हैं। द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। कि जैसे हमारे ब्रदर्स, मतलब वो विदेश में रहने वाले जो लोग हैं जिन्हें हम विदेशी कहते हैं, वो हमारे ब्रदर्स हैं। जिस प्रकार की ज़मीन उनके पास, उस प्रकार की ज़मीन हमारे पास भी है। इन विच वी ऑल सेल लाई, जिस ज़मीन पे हम सभी रहते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। वे लोग भी इसी तरीके से इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इनके बारे में जानते हैं। चाहे वो सन हो, चाहे आपकी हवा हो, चाहे वो पानी हो। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। तो जो पीसफुल हार्वेस्ट, मतलब कि वो शांति के साथ क्या करते हैं, चीज़ों को उगाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, खाते और खिलाते हैं। बाय वार लॉन्ग विंटर स्टाव, और कई बार क्या होता है, युद्ध होते हैं, सर्दियाँ होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें भूखमरी का शिकार भी होना पड़ता है। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे हाथों की तरह होते हैं। एंड देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फॉर आवर ओन। जिस प्रकार की मेहनत, जिस प्रकार के परिश्रम वे लोग करते हैं, तो सेम उसी तरीके से हम लोग भी उस प्रकार का लेबर, उस टाइप का वर्क हम लोग भी कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहा है, रिमेंबर द ऑल आइज लाइक्स आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेन दैट कैन बी वॉन बाय लव। तो हमें ये भी याद रखना है कि उनकी तरह आंखें हमारे पास भी हैं। जिस प्रकार से वो आंखों से सोते और जागते, सेम उसी प्रकार से हम लोग भी क्या होते हैं, हम भी सोते और जागते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ, और अब बात करें क्षमता की, थोड़ी सी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी उनके अंदर भी है, और इस कैपेसिटी को जीता जा सकता है एक लव के द्वारा, प्रेम के द्वारा। इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। कि हर एक लाइफ, हर एक व्यक्ति के अंदर एक कॉमन लाइफ है, सभी लोग क्या है, लिविंग थिंग्स है। तो हम उन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। आगे क्या कहते हैं पॉइंट हमारे, लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, वैन आवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स। जब हमें कहा जाता है किसके बारे में, कि अपने भाइयों से, अपने ब्रदर से नफरत कीजिए। ब्रदर इन द सेंस वही लोग जिन्हें हम विदेशी कह रहे हैं। इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी सेल डिस्पोसेस बिटरे कंडेम। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या करते हैं, उन्हें डिस्पोज करते हैं या नहीं करते,
उन्हें धोखा देते हैं या नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं या नहीं करते। यहाँ पे 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं, डिस्पोज़ेस। डिस्पोज़ेस का मतलब क्या होता है, हमारा किसी पर कब्ज़ा करना, किसी पर अपना क्या करना, हक जमा लेना, मतलब किसी को एक जस्ट लाइक गुलाम सा बना लेना। बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना, एंड कंटेम्प्ट का मतलब होता है उसको क्रिटिसाइज, इट मीन उसकी निंदा करना। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारी खुद की समझदारी होती है इस चीज़ में। रिमेंबर हु टेक आर्म्स अगेन ईच अदर, और इसी वजह से क्या होता है, हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स का मतलब बोले तो हथियारों का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं इंग्लिश स्टैंजा पे। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये क्या है, मनुष्य, ह्यूमंस की अर्थ है, इंसानों की दुनिया है, जिसे हमने क्या कर दिया है, दूषित, मतलब कि इसे पॉल्यूट कर दिया एक तरीके से, ठीक है, इसे खराब कर दिया है। अवर हैल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हमारी नफ़रत की आग ने, हमारे नर्क की आग ने इसे क्या कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा डिफाइल कर दिया, दूषित कर दिया, और साथ के साथ इसके डस्टनेस से निकले धुएं ने क्या कर रखा है, इनोसेंस मतलब मासूमियत को ख़त्म कर दिया है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, और यहाँ बहने वाली चारों तरफ हवा भी हमारी अपनी है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। याद रखना, हमें कोई व्यक्ति हमारे लिए विदेशी नहीं है और कोई भी देश हमारे लिए क्या नहीं है, अनजान नहीं है। सो पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ऑल ओवर पोएम के अंदर हमारे पोइट ने एक बात समझाने का प्रयास किया है कि वी ऑल आर अ यूनिवर्सल ब्रदर। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक इंसान होने के नाते हम आपस में जुड़े हैं। सो काफ़ी अच्छी पोएम है। आप सभी के लिए होमवर्क ये है कि आपको 2 वर्ड दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। पहला वर्ड है डिफाइल एंड सेकंड वर्ड है आपका आर्म्स। इन दोनों की आपको मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताने कि दोनों का मीनिंग क्या होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।